काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं CRAV के बारे में। बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के बारे में कुछ अपडेट्स दे दीजिए। लगातार मेरे पास DMs आ रहे हैं, पर मैं सोच रहा था कि प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, कैसे साइट को गो थ्रू करना है, इन सभी बातों के बारे में, कैसे फॉर्म फिलअप करना, सभी बातें देख लूंगा ऐसा करके। बट कुछ दिनों पहले जब मैंने उस फॉर्म को देखा था तो वो दिखा रहा, बट आइडियली कल परसों से मैं इसको लगातार ट्राई कर रहा हूँ इस RAV दिल्ली की साइट को, पर वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कैसे, क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है। पर उसमें मैंने कुछ पहले से एक PDF डाउनलोड कर रखा है, तो पहले उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। उसमें क्या बातें मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, ये गुरु अपॉइंट करने के संबंध में ये नोटिस थी जो PDF फॉर्म में थी, जो पहली मैंने डाउनलोड कर ली थी। मैंने सोचा था कि इकट्ठा दोनों के लिए नोटिस बना दूंगा, मतलब एक वीडियो प्रॉपरली आप लोग के लिए रेडी कर दूंगा। बट अभी भी वो ओपन नहीं हो पा रहा स्टूडेंट कैटेगरी वाला। तो आगे क्या डिटेल्स है जो अपन देखते हैं। चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले उस नोटिस को जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। देखिए अभी आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुजनों की नियुक्ति 2025-26 ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुरु शिष्य परंपरा पद्धति के माध्यम से 1 वर्षीय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र। जो बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर ये CRAV कितने समय का होता है, तो ये 1 ईयर कोर्स होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है इच्छुक वैद्य या संस्था, मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल कोई टीचर हैं, वैद्य हैं जो सिखाते हैं, है ना, वो, या फिर कोई आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, पूरा हॉस्पिटल सेटअप है, वो पात्रता आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप इत्यादि के विवरण हेतु इस विद्यापीठ की इस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करके देख लीजिए, कहीं आपसे लॉगिन हो जाए तो डिटेल आपको वहाँ पे इजीली मिल ही जाएगा। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को 9 दिसंबर 2024 या इसके पूर्व ईमेल और पते पर ईमेल के और डॉक दोनों के माध्यम से भेजना। मतलब कि जो भी फॉर्म अभी मैं बताने वाला हूँ उसको ईमेल में तो भेजनी है आपको, साथ ही साथ उसका हार्ड कॉपी निकाल कर पूरा फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट भी कर देना है 9 तारीख के पहले। तो जल्दी से इसमें समझते हैं क्या लिखा है। तो यही सेम मैटर यहाँ पे वो बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, उसको अपन हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुजनों की नियुक्ति ऐसा करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है हमारे पाठ्यक्रम के बारे में। अब यहाँ पे गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चयन के लिए निम्नलिखित पृथक पृथक मापदंड वाले गुरुजनों की 2 श्रेणियां रखी गई हैं। क्या क्या? एक तो व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए, मतलब आप पर्सनली इंडिविजुअल, जैसे मेरी क्लिनिक है, मैं किसी को सिखा रहा हूं, तो अगर मुझे इसमें एक मतलब अपॉइंट करना है अपने आप को, इसमें अगर लिस्ट करना है टीचर के रूप में, तो उसके लिए। दूसरा हॉस्पिटल के लिए, ठीक। तो व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए क्या मानदंड है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए आयुर्वेद के चिकित्सक जो किसी भी राज्य में पंजी में नामित हों, पहला चीज़ जो बेसिक है। आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 50 वर्ष होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे, मतलब कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक। अगला पॉइंट, आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विषय में आयुर्वेद सामान्य या विशिष्ट चिकित्सालय कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव, मतलब आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास तो होना ही चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। फिर किसी भी स्थान या किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप कहीं और ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आप गेस्ट लेक्चर के रूप में कहीं जा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ ज्ञान दे रहे हो, तो बात अलग है, ठीक। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रतिदिन कम से कम 40 रोगियों वाला एक बहिरंग विभाग होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका जो OPD है मिनिमम पर डे 40 का OPD होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे, प्रतिदिन 25 रोगियों का बहिरंग विभाग के अलावा सर्जिकल अभ्यास के मामले में वैद्य को प्रतिदिन कम से कम 15 सर्जिकल प्रोसीजर होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन लिखा हुआ है। फिर आगे, अगर फार्मेसी वाला है आपका पास, ठीक है ना, तो आयुर्वेद फार्मेसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मेसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 वर्ष से कार्य कर रही हो, ठीक, ये होना चाहिए। आफ्टर दैट, युवा आयुर्वेद डॉक्टरों को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण देने के तरीके से प्रशिक्षित करने तथा बिना किसी आपत्ति के अपने चिकित्सा ज्ञान कौशल को सिखाने के इच्छुक, मतलब कि आपके पास जो ज्ञान है उसको आप स्प्रेड करने के इच्छुक हो, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। IPD के साथ या बिना गुरु को 2 शिष्यों तक और 20 सैयाओं की अंतरंग विभाग के साथ या ऊपर 4 शिष्यों को दिया जाता है। मतलब अगर केवल मेरे पास OPD बस है तो 2 स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, और अगर OPD के साथ साथ IPD भी है जो मिनिमम 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 शिष्य तक दिए जा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर ऐसे ही एक संस्था के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि अगर हॉस्पिटल है तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केंद्र, मतलब कि आप लिस्टेड हो, ऐसा कुछ होगा इसमें। फिर न्यूनतम 50 सैयाओं वाला अंतरंग विभाग, मतलब कि IPD मिनिमम 50 की होनी चाहिए यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है जो।
प्रतिदिन 200 रोगियों वाला बहिरंग विभाग, मतलब कि ओपीडी हॉस्पिटल में आपके पर डे 200 की ओपीडी यहाँ पे होनी चाहिए। और केंद्र कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो, आपका जो हॉस्पिटल है वो लास्ट 10 ईयर से रन कर रहा हो, ऐसा करके। केंद्र की ख्याति अच्छी होनी चाहिए, उसे विभिन्न विशिष्ट दशाओं के आयुर्वेद उपचार के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसा करके लिखा हुआ है। फार्मेसी के मामले में जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब चीज़ों के पास आपके पास होना चाहिए। संस्थान के प्राधिकारियों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए उनके चिकित्सालय फार्मेसी प्रशिक्षण से संबंधित सभी स्थानों पर हर संभव पहुंच देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कि आपके हॉस्पिटल में जो भी एक्सपोजर मिल सकता है स्टूडेंट्स को, पूरा आपको अच्छे से उनको सिखाना है, ऐसा बात यहाँ पे बतला रहे हैं, और कुछ खास बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक। और फॉर्म भर के आपको 9 दिसंबर के पहले भेजना। ये फॉर्म का बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर, इसको प्रिंट निकालेंगे, इसको हाथ से फिलअप करेंगे, इसको फ़ोटो खींचेंगे, इसको मेल कर देंगे मेल आईडी पे, और इसी को हार्ड कॉपी को लिफाफे में डालकर आपको पोस्ट करना है, ठीक। तो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु आपकी 9/12/2024 की डेट तक में कितनी है, आपका नॉलेज कितना कैसा क्या है, प्रदाता संस्था मतलब कहाँ से आपने पढ़ाई की और कौन से ईयर में पढ़ाई की, सब बातें यहाँ पे मेंशन करनी है। कौन से चिकित्सा बोर्ड में रजिस्टर्ड है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, कौन सी ईयर में रजिस्टर्ड थे वो नाम लिखना है आपको। केंद्र या राज्य द्वारा राज्य सरकार के अंतर्गत प्रदत्त कोई सेवा, अगर मतलब कुछ आपके पास ऐसा कुछ सर्विस है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। वर्तमान डाक पता आपको डाल देना है, यहाँ पे परमानेंट पता डालना है। आधार और पैन कार्ड नंबर मांगा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, चिकित्सालय का नाम, कार्य दिवस, ये सब चीज़ें डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आपका हॉस्पिटल कहाँ है उसके बारे में, आयुर्वेद चिकित्सालय कर्माभ्यास में अनुभव, कोई शिक्षण अनुभव यदि है, अगर आपको पहले का कोई पढ़ाया है किसी को कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो वो उस बारे में। कर्माभ्यास में विशेषज्ञता का क्षेत्र, ओपीडी में प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की औसत संख्या आपको यहाँ पे लिख के भेजनी है। वैसे ही अगर आईपीडी है तो उसमें पूरा डिटेल भरना है। फिर चिकित्सालय की अन्य इकाइयाँ, अगर कुछ और बातें हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। सब चीज़ें आप देख लीजिए, सब कोई खास बातें नहीं, ये सब बेसिक चीज़ों को आपको मेंशन करना है और अंतिम में घोषणा करके साइन ठप्पा लगा के भेजना है, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल है कोई आपका, संस्था है, तो पूरा संस्था का डिटेल यहाँ पे भेजना है, जो भी चीज़ें होंगी संस्था के संबंध में। ये पूरा फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसलिए मिल जाएगा, वही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और यही पूरी बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ये पूरा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब ये तो गुरु के बारे में लिखा हुआ है ना। अब मैं चाह रहा था मेनली जो बच्चे हैं CREV के बारे में जानना चाह रहे कि हमको आगे पढ़ना है, सीखना है, 1 साल का जो कोर्स है वो थोड़ा सा हो जाएगा, नॉलेज भी बढ़ जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएगा। तो ये जो सबसे ऊपर आपको साइड दिख रही है, इसी में आपको जाना है। मैं ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसी को अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये लिंक हमको खुलना चाहिए। देखिए मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, अगर खुल जाए। अच्छा, ये मैंने इसमें लिख दिया तो ये नहीं खुल pा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ RAVdelhi.nic.in को गूगल पे मारता हूँ एक बार, देखते हैं अगर आपके सामने अगर खुल जाएगा तुरंत मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे अच्छी बात अभी तो इतना खुल गया, नहीं तो गेटवे सर्विस एरर ऐसा करके कुछ लिख रहा था। फिलहाल अभी ये साइट, ये देखिए वापस से फिर बोल दिया वही बात, सर्विस अनअवेलेबल बोल दे। देखिए आप लोग के सामने ये बात हो रही है। तो ऐसा करता हूँ, वापस से एक बार और ट्राई करता हूँ इसको मैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर खुल जाता है तो कोई बात नहीं है। मैंने ये जरूर देखा था कि जो इस बार CREV का फॉर्म है 18 दिसंबर उसका लास्ट डेट दे रहा था, और वो गूगल फॉर्म में उसको भरने का ऐसा ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहा था, है ना। अब देखिए मैंने आपके सामने इसको सर्च मार दिया है, RAV दिल्ली करके जो लिखा हुआ है। देखते हैं अगर कुछ ओपन हो जाता है तो आगे अपन देख लेते हैं, अदरवाइज जो मैं आपको, ये देखिए खुल गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए एटलीस्ट यहाँ तक तो खुला आपके सामने, ये भी चलो अच्छी चीज़ है। अब देखिए लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पे एक ये ऐसा बैनर एक चल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर CREV स्टूडेंट 2025-26। तो इसी को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक। जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो दूसरे साइट पे लिंक भेज रहा है मुझे, और क्या बोल रहा है, एरर लिख दिया यहाँ पे, गूगल ड्राइव वी आर सॉरी यू कांट एक्सेस दिस आइटम बिकॉज इट इज़ इन वायोलेशन ऑफ आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक। तो इसको ऐसा करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। नीचे और नोटिस दिखाती है, वहाँ से एक बार क्लिक करके अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ जो लिखा है ना यहाँ वाले ऑप्शन में, 28 नवंबर की एक डेट पे नोटिस निकली थी, एडवर्टाइजमेंट फॉर CREV स्टूडेंट 2025-26। इसको क्लिक करके देखते हैं, हालांकि ये सेम बात है तो इसको भी वापस वहीं रिडायरेक्ट करेगा ये। तो चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं इसके खुलने के, बट लेट्स ट्राई। ये मैंने इसको क्लिक किया, देखिए बोल रहा है दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, ऐसा करके इसको क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये पॉपअप ब्लॉक्ड लिखा है तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। वापस इसको क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके करके मैंने कर दिया, वापस से लोडिंग ली और वापस ये प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा मेरे साथ ये बार बार हो रहा है, और आज नहीं कल भी ऐसे ही हो रहा था, परसों भी यही सेम सिनेरियो हो रहा था मेरे साथ। दैट्स वाई मैं प्रॉपरली जो डिटेल गो थ्रू वीडियो बनाना चाह रहा था आप लोग के लिए, साइट सेटअप, साइट विजिट वाला वीडियो, वो नहीं बन पा रही है। RAV का जो मैंने देखा था वो ये है कि इस बार जो फॉर्म है वो गूगल फॉर्म में भरने का ऑप्शन वहाँ पे दिखला रहा था, और 18 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट दिख रही थी। तो उसको एक बार आप लोग खुद से अपने
अपने टैबलेट पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे एक बार ओपन कर करके देखिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, किसी का ऐसा कुछ संपर्क बन जाता है, कांटेक्ट हो जाता है किसी की, क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो उन नंबर में भी कॉल करके देखते हैं अपन। अगर बात हो जाएगी मेरी तब मैं आपको बतलाऊंगा, या फिर आप में से किसी की बात हो जाए तो मुझे अपडेट दे दीजिए, मैं आप सभी के साथ उसको शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानने के लिए था कि गुरुओं के बारे में जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 9 दिसंबर दिया गया। आप अगर ऐसे कोई टीचर देख रहे हैं जो इनलिस्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो इसको कर सकते हैं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ये बात मैंने आपको बतला दी कि भाई अभी साइट में कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है, कल तक तो खुली नहीं था, आज वो कम से कम एटलीस्ट ये पेज जो दिखा है मुझे वो दिख रहा है, और पर उसके आगे नहीं खुल पा रहा, अभी भी एरर दिख रहा है। क्या एरर है मैंने उसको भी आपको बतला दिया है, और कोई नई अपडेट होगी तो आपके साथ उसको मैं वापस से शेयर कर दूंगा। इसी प्रकार से अपना प्यार सहयोग मेरे साथ बना रखिए। बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आप लोग के लिए लगातार आने वाली है, क्योंकि अब EECC का पीजी काउंसलिंग फिनिशिंग की हो रही है, अब एंडिंग की हो रही है, तो कुछ दिन और फिर आफ्टर दैट नई नई वीडियो सीरीज आपको मिलते चले जाएंगे। और अपना प्यार सहयोग ऐसे मेरे साथ बना रखिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके सुझाव हो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जेन्युइन कमेंट्स के ऊपर मैं रिप्लाई आजकल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी कमेंट्स मैं देखने लग गया हूँ, क्योंकि प्रॉपरली मैंने काफ़ी सारे आपके कमेंट्स के रिप्लाई ऑलरेडी मेरे वीडियोस में दे दिए होते हैं, पर फिर भी आप लोग एक वीडियो देखकर मुझसे वापस कमेंट करने लगते हैं। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको अननेसेसरी इररिलेवेंट क्वेश्चंस मेरे लिए हो जाते हैं, और समय भी उतना मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई। और फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।